नमस्कार साथियों। देखिए आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हम लोग मेंस के क्लास के अंतर्गत जीएस पेपर थर्ड को क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए जो आपका मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपको पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद आपने देखा होगा थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है, उसके बाद बॉडी पार्ट और लास्ट में वे फॉरवर्ड को क्या कर देना है, लिख देना है। ये सीरीज हम लोग डेली चला रहे हैं। जैसे पीसीएस फ्री हो जा रहा है तो फिर हम लोग मेंस के क्वेश्चनों की संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ये जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन है तो आपको डायग्राम भी बीच में बनाना है, लास्ट में वे फॉरवर्ड लिखना है। मतलब आपको ऐसा लगे कि एग्जामिनर को आपको क्या करना है, प्रभावित करना है। और देखिए वहाँ पर सब लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन कुछ यूनिक होना चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की रूपरेखा एवं चुनौतियों पर क्या करना है, आपको चर्चा करना है। पहले नंबर पे ये आपको थोड़ा सा नवाचार के बारे में बता देना है, नवाचार पारिस्थितिकी क्या होता है और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के सुझाव को, सजेशन को आपको बता देना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको लिखना है। अब नवाचार क्या होता है, थोड़ा सा एक लाइन में लिख सकते हैं हम लोग। नवाचार पारिस्थितिकी तात्पर्य नए विचारों या आयामों के माध्यम से नए वस्तु का सृजन करना या उत्पादन करना। क्लियर हो गया, नवाचार कहलाता है। अब नवाचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से माध्यम से हो सकता है, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, है ना। उसके बाद स्टार्टअप हो गया, कोई ग्रीनफील्ड स्टार्टअप। यहाँ पर जो स्टार्टअप होता है दो प्रकार का होता है, ग्रीन फील्ड स्टार्टअप और आपका ब्राउन फील्ड स्टार्टअप। ये आ गया ना, ब्राउन फील्ड स्टार्टअप। ये दोनों में अंतर होता है। मान लो आप एक चीज़ समझिए, मैं ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ आप इसमें समझिए। आपकी जब आप अभी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस में बन गए, ठीक है, पीसीएस अधिकारी बन गए। अब आप एक चीज़ से इसमें समझिए, यहाँ पर आप रह रहे हैं, आपके मम्मी पापा का मकान है, आपने क्या किया, एक नया फ्लोर बनाया अपने रुपए से और इसमें क्या कर लिया, अपनी हिस्सेदारी कर लिया। अर्थात आपकी पहले एक कंपनी चल रही थी, आपने इसमें रुपए लगा करके क्या कर लिया, रुपए लगाया और रुपए लगा कर इसमें साझेदारी कर लिया इसी कंपनी पर। दूसरा इसे क्या बोलेंगे, ब्राउन फील्ड। और ग्रीन फील्ड क्या होता है, मान लो आपकी पोस्टिंग आगरा में हो गई, आगरा में आपने नए सिरे से ज़मीन लिया और नए सिरे से आपने कंपनी खड़ा किया, तो इसे क्या बोलते हैं, आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो स्टार्टअप दो प्रकार का होता है, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड समझ में आ गया ना, पहले कोई कंपनी चल रही, उसमें निवेश लगा दिया और हिस्सेदारी ले लिया। लेकिन ग्रीन फील्ड में नए सिरे से प्रोजेक्ट स्थापित करना। उसके बाद अनुसंधान हो गया, प्रयोगशाला में नवाचार, ये पूछा गया था ना, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो नवाचार के माध्यम से ये माध्यम हो गए नवाचार। अब देखिए हालांकि नवाचार क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जैसे चुनौतियाँ क्या होती हैं, सीमित साधन हो गए, ठीक है, साधन सीमित हो गए। पेटेंट की समस्या है, पेटेंट और जेनरिक आपने नाम सुना होगा। उसके बाद अपर्याप्त आधारभूत संरचना, गांव में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे रोड ही नहीं है, लाइट नहीं है, परिवहन व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, सुरक्षा का अभाव है। फंड की समस्या आपने देखा होगा कि उतना बजट नहीं है। उसका भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। आप कोई कंपनी या उसमें आप देखिए कोई एग्रीमेंट या कोई भी लोन पास कर दे, कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। कुशल तकनीक का अभाव, मतलब एक इंजीनियर आ गया लेकिन वहाँ पर जो वर्कर हैं वो अनस्किल्ड हैं, कोई भी वहाँ पर क्या स्किल लेबरों की संख्या में कमी है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा जैसे कुशल तकनीक का अभाव, सीमित दायरा भी हो जाता है। यानी कि आपने देखा गांव साइड में कोई रहना नहीं पसंद करता, गरीबी अलग से है ना। तो कुछ चुनौतियों को दूर करने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं, मैंने क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया था। देखिए नवाचार में आपको विकसित करने के कुछ उपाय सुझाव बताने हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो कुछ सुझाव हैं। तो सुझाव के बारे में अगर देखें तो जैसे आपने देखा होगा, पेटेंट व्यवसायीकरण को मजबूत करना। पहले नंबर पे पेटेंट में आपने देखा लाख 1,96,96,000 पेटेंट अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो पेटेंट व्यवसायीकरण को क्या करना है, मजबूत करना है। उसके बाद आधार अनुसंधान तथा विकास व्यय को क्या करना है, बढ़ावा देना है। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस किया जाएगा R&D पर, तो क्या होगा, इकोनॉमी हमारी बूस्ट करेगी। सरकार अनुसंधान के लिए अलग अलग फंड आवंटित करे। देखिए अभी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर जगह फंड होता है लेकिन इनोवेशन के लिए कोई फंड नहीं है। तो अगर सरकार कुछ फंड अलाट करती है अपने साल बजट में तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होने के चांस हैं। उसके बाद देखा होगा अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रीय डिजिटल कौशल मिशन शुरू करें। जैसे हमने देखा होगा कि कुटीर उद्योगों के लिए कौशल मिशन शुरू किया गया था उन्होंने अपने माननीय मोदी जी द्वारा। लेकिन यहाँ पर आपके जैसे यहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है,
बैंकिंग है, ये सभी क्या है तकनीक क्षेत्र में क्या है नए नए आपको टेक्नोलॉजी के अवसर मिलेंगे सीखने के। प्राइवेट क्षेत्र के लोगों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि वो भी नवाचार में क्या कर सकें, हिस्सा ले सकें, है कि नहीं। तो अब देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत में नवाचार पारिस्थितिकी को विकसित करने के लिए स्टार्टअप तकनीक डिजिटल व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसमें प्राइवेट क्षेत्र में पीपीपी मॉडल लाया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तो लाया गया, लेकिन यहाँ पर सही से उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तो प्राइवेट क्षेत्रों को और ज़्यादा अधिक प्रोत्साहन देने के लिए फंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। देखिए ये मैं क्वेश्चन जो आपको बताया इसका जो मॉडल आंसर है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रयास करिए आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और धीरे धीरे आप लोग देखो 20 आपके आज से 25 दिन बचे हुए हैं पीसीएस एग्ज़ाम के, और 25 दिन में आपको देखो मेजर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद करेंट, हिस्ट्री के बाद करेंट आ गया, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद आपने देखा पॉलिटी और यूपी स्पेशल प्लस, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और लास्ट में आ जाता है इकोनॉमी सेक्टर। तो ये जो 5 पोर्शन अगर हम 4-4 दिन को टास्क लेकर के चलेंगे तो ये पूरे पोर्शन कवर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल माइंड से, और आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। प्री में बहुत अच्छे से आप फोकस करिए, सी सेट को डेली 1 घंटा दीजिए अभी, ठीक है, और करंट को डेली 2 घंटा दीजिए। उसके बाद अन्य सब्जेक्ट को फोकस करना है, 4-4 दिन आप फोकस करिए, अपने आप हो जाएगा, बहुत कुछ कठिन नहीं है। क्या मेन पोर्शन है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी तो छोटा सब्जेक्ट है लेकिन एक दिन में 4 दिन का हम समझ ले रहे हैं, 4-4 दिन में पढ़ना है। पॉलिटी हो गया, उसके बाद इकोनॉमी हो गया, उसके बाद साइंस हो गया। ये 5 सब्जेक्ट है, इनको आप घटना चक्र और अपने नोट से आप पढ़ते रहिए। देखिए नोट्स अपना ही फॉलो करिए आप लोग, ठीक है ना। ये 4-4 दिन पढ़िए और एक घंटा सी सेट और 2 घंटा करंट को डेली देते रहिए, बस 3 घंटे इधर और बाकी पूरा दिन 4-4 दिन के आपको ये बांटना है। बस 4 बजे 20 दिन बाद आराम फिर रिलैक्स होकर के आप पेपर दीजिए जा करके, हो जाएगा। तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है प्रीलिम्स में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। आज हमने अच्छे से देखा इस क्वेश्चन को, थैंक यू।